देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कल राजस्थान का चुनाव निपट गया। निपटना इन द सेंस के वहां वोटिंग पूरी हो गई और रिकॉर्ड तोड़ वहां पर वोटिंग हुई। पिछली बार के मुकाबले भी 0.90 लगभग 75 से कुछ कम वहां प्रतिशत वोट पड़ा। 74.9 के करीब बताया जा रहा है। लेकिन क्या वहां पर थोड़ा सा वोट परसेंटेज बढ़ना इस बात की अलामत है कि वहां पर गहलोत फिर दोबारा सरकार बना लेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने कन्हैया लाल वाले परसेप्शन पर जो चुनाव लड़ रही थी, हमास को जो चुनाव में लेकर आ रही थी, ये वाला परसेप्शन वहां हावी रहेगा? इस बात को जानना ज़रूरी है। मैं आपको कोई पर्टिकुलर खबर नहीं बताना चाहता, सिर्फ इसी चुनाव की बात करूंगा और इससे पिछले चुनाव की बात करूंगा। पिछले चुनाव में 0.5% वोट बढ़ा था जिसमें गहलोत ने सरकार बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी लगभग 72-73 सीटें मिली थी। 0.5 यानी कि आधा फीसद के करीब कांग्रेस को वोट मिली और वो 100 के करीब पहुंच गए थे। गहलोत ने सरकार बना ली थी। इस बार 0.90 यानी कि 1 के करीब बढ़ा है वोट। तो क्या ये ऐसा लग रहा है कि भारतीय कांग्रेस फिर दोबारा सरकार बना लेगी? क्या गहलोत की योजनाएं ज़मीन पर जो उतरी हैं, ख़ास करके ग्रामीण एरियो में, वो कोई रंग कोई खिला सकती हैं? इसके बारे में छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। और एक बात ये कि ये वाला चुनाव भी ये तय करेगा कि हिंदी पट्टी के बारे में जो कहा जाता है, वो शब्द भी क्या है मैं बताऊंगा, क्या वो सही है? ये हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है ये हिंदी पट्टी, या फिर योजनाएं, लोगों की वेलफेयर स्कीम्स वो फायदेमंद साबित होती हैं, उसको पसंद करते हैं लोग? चूंकि पूरा हिंदुस्तान और पूरा भारत, पूरी दुनिया के अंदर अशोक गहलोत का इसमें कोई दो राय नहीं है। योजनाओं के बारे में डंका बहुत पहले भी बजा था और अब भी बजा है। अशोक गहलोत ने वो वेलफेयर स्कीम ला करके ज़मीन पर उतार करके ये दिखाया कि किस तरह से दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है या उनके जीवन को सुगम किया जा सकता है। वहीं मोदी जी जो वसुंधरा राजे को साइड करके अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे थे और उनके पूरा ट्रोल आर्मी कन्हैया लाल और तमाम हिंदू मुस्लिम मामले में अड़ा रहा। किरोड़ी लाल मीणा जो वहाँ पर एक लड़ रहे हैं इलेक्शन, बड़े नेता हैं, उन्होंने बाकायदा एक फ़ोटो जिसके अंदर कन्हैया लाल को काटते हुए दिखाया गया है, मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इस तरह का प्रचार किया। तो क्या ये वाला परसेप्शन हावी हो जाएगा? तो दर्शकों, बात यह है कि राजस्थान का चुनाव इस बात को तय करने जा रहा है कि हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी 2024 में किस प्रकार का प्रदर्शन करेगी। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको अशोक गहलोत के बारे में तो बता दिया, अब मैं आपको थोड़ा पिछले इलेक्शन के बारे में और लेकर चलता हूँ। 1,39,00,000 वोट लगभग मिला था कांग्रेस को और 1,37,00,000 वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। सीटों में भले ही 25-30 सीटों का फर्क आया हो, लेकिन सीटों में ज़्यादा फर्क नहीं था और वोटों में भी, सीटों में ज़्यादा फर्क था और वोटों में ज़्यादा फर्क नहीं था। 2 लाख वोट, 2 लाख से कुछ ज़्यादा वोट से कांग्रेस ने वह सरकार बनाई। लेकिन इस बात पर ध्यान रखिएगा कि उस समय भी 82 लाख वोट, लगभग 1.25 करोड़ वोट ऐसी पार्टी को मिला था जिनके बारे में हम जिक्र नहीं करते। 10% वहाँ जाट है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब ओबीसी का दर्जा जाटों को दे दिया गया था, उसी समय से जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। गुर्जर समुदाय जो कि सचिन पायलट की तरफ देखता है, उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखता है, वो भी कांग्रेस की तरफ चला जाता है। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट को दरकिनार किया गया, उससे क्या वो विमुख होकर के भाजपा में चला जाएगा, ये भी एक मसला है। तो इसके अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी और ये एक वहाँ पे ट्राइबल पार्टी है, उसके पहले कभी 2 विधायक भी आए थे। इस तरह के बहुत सारे दल हैं जिन्होंने मिला करके 82 लाख वोट मिले। इस वोट में अगर किसी ने ज़्यादा सेंध लगा ली तो अंदाज़ा ये होगा कि उसकी सरकार बन जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा नहीं है अशोक गहलोत के खिलाफ, तो उसके बारे में उम्मीद ये की जा रही है उनकी योजनाएं और ये 82 लाख वोट
जो शायद ये सोच करके कि कांग्रेस की योजनाएं ज़मीन पर उतरी हैं, वो अगर इधर आ गया तो अशोक गहलोत की सरकार बन जाएगी। लेकिन तस्वीर इसके दूसरी तरफ की बहुत उलट है। 25 की 25 सीटें लोकसभा में एक बार 24 एक बार 25 दे चुका है राजस्थान मोदी जी के नाम पर। वहाँ पर हिंदुत्व की धारा बहुत ज़्यादा बहती है, योजनाओं को एक तरफ रख दिया जाता है, जबकि मेट्रो लाने वाले पहले काल में भी जो है अशोक गहलोत रहे। 60 सीटें 55 से 60 सीटें ऐसी हैं दर्शकों जो भारतीय जनता पार्टी की कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन इसके विपरीत अगर कांग्रेस की बात आप करेंगे तो कांग्रेस की 25 सीट ही ऐसी होंगी लगभग जिसके बारे में उसकी मजबूत स्थिति है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को 60 से ऊपर काम करना है और जो है कांग्रेस को 25 सीटों से ऊपर चलना है। और फिर दूसरी बात, मोदी जी का तड़का हिंदुत्व का, कन्हैया लाल वाला परसेप्शन और तमाम जो वहाँ पर ट्रोल आर्मी लगा हुआ था। मैंने शायद कल आपको रिपोर्ट में दिखाया था कि वहाँ हमास चुनाव लड़ रहा है, कन्हैया लाल चुनाव लड़ रहा है, मतलब ये वाला परसेप्शन चुनाव लड़ रहा है या फिर योजनाओं का चुनाव लड़ रहा है। इस चुनाव के अंतर्गत दर्शकों कुल मिला के सिनेरियो ये है कि ये पट्टी पूरी की पूरी लोकसभा में तो दर्शा चुकी है और 2024 में इंडिकेट हो जाएगा कि इस बार कांग्रेस की सरकार, जो मुझे थोड़ा सा एक कदम कम लगती है, अगर वो आ गई तो 2024 में मोदी जी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा एज नज़र आ रहा है, अगर वहाँ पर भाजपा की सरकार आती है तो ये बात साबित हो जाएगी कि शीला दीक्षित की तरह, अशोक गहलोत की तरह, केजरीवाल की तरह या कोई और भी बहुत सारे नेता हो सकते हैं, अखिलेश यादव की तरह काम करने से वोट नहीं मिला करता। ख़ास करके हिंदी पट्टी पर यहाँ पर तो धार्मिक भावनाएं भड़का करके, पुराने गले मुर्दे उखाड़ करके, लोगों के जज्बातों को खेल करके हिंदू जो है मुस्लिम और मस्जिद और मंदिर करने पर वोटों को हासिल किया जा सकता है। फिर इस बात की भी उम्मीद मत कीजिएगा कि हमारे इस हिंदी पट्टी का जो विकास है वो साउथ की तरह हो जाए, कर्नाटक और चेन्नई और महाराष्ट्र की तरह हो जाए, ऐसा उम्मीद मत कीजिएगा। हालांकि वहाँ पर भी विकास का क्या हाल है वो भी हम आपको किसी एपिसोड में पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताऊँगा। लेकिन हमारी जो पृष्ठभूमि है हिंदी पट्टी की, वो साबित कर देगी इस बात को लेकर के कि हम योजनाओं पर वोट देते हैं या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट देते हैं। हमारे दिमाग में दरअसल गोबर भरा हुआ है या हमारे दिमाग में कंप्यूटर बना हुआ है। एक बात, आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अभी कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एमएलसी के चुनाव हुए थे। एक सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अब दिवंगत हो गए, वो लगातार 48 बरस से चुनाव जीत रहे थे। ये एमएलसी का चुनाव बेसिकली शिक्षक खंड के लिए था, जिसमें शिक्षक वोट देते हैं। शिक्षक का मतलब क्या है, पढ़ा लिखा तो है ही एटलीस्ट। जब वो चुनाव हो रहे थे दर्शकों, मैंने एक जगह ये कहा कि ये चुनाव तय करेगा कि पढ़ा लिखा समाज इस बार ज़हनी एतबार से सेकुलर बचा है या नहीं। क्योंकि यहाँ वोट हम और आप और आम आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं है, इसके अंदर पढ़ा लिखा वर्ग ही वोट देता है। स्नातक खंड से होती है सीट और शिक्षक खंड से होती है। उसके अंदर दर्शकों मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट क्या पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी तो शिक्षक ही होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात यह परसेप्शन की, लड़ाई होती है विचारधारा की। कांग्रेस की एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की भी विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा तो अखिलेश की भी विचारधारा। विचारधाराओं के साथ कौन व्यक्ति किसके साथ खड़ा है, बात चलती ये है। शिक्षक तो वो भी था जो 48 बरस से जीत रहा था, लेकिन उसको आकर के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने हरा दिया। उस वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि अब पढ़े लिखे जमात में, खास करके हिंदी बेल्ट में भी वो लोग ज़्यादा बन चुके हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। उन लोगों को भी ज़हनी एतबार से इतना मफलूज कहते हैं कि फालिज पढ़ना, ज़हनी फालिज पढ़ना इतना पढ़ चुका है कि वो भी एक परसेप्शन पर जो कि दक्षिण पंथ को ज़्यादा बढ़ावा देता है उसकी तरफ जाने लगे। ये चुनाव दरअसल दर्शकों राजस्थान का चुनाव नहीं है। हिंदी पट्टी पर यह बात तय करेगा कि चुनाव किस प्रकार का है। ये कन्हैया लाल के मर्डर का चुनाव है जो भुनाने की कोशिश की गई, या फिर अशोक गहलोत की योजनाओं का चुनाव है। आपके जहन में एक बात और भी आ सकती है कि छत्तीसगढ़ में भी तो भूपेश बघेल काम के बल पर जीत रहे हैं, बिल्कुल जीतना है वहाँ पर वो।
लेकिन वहां छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा जमीनी नहीं है। वहां पर उनकी योजनाएं वाकई बहुत शानदार हैं, लेकिन इतना बड़ा नेता नहीं है जैसे यहां वसुंधरा राजे रही हैं। 7 नेता भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े हैं जो मुख्यमंत्री के कगार पर हैं। बाबा बालकनाथ जीतने वाले हैं जैसा कि बताया जा रहा है, उनको भी ऐसे ही बताया जा रहा है कि शायद दूसरे बाबा राजस्थान में हो जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।